हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में जो टीजीटी एसएससी की रिक्रूटमेंट निकली है उसकी तैयारी कैसे करें। ठीक है, और ये हम स्टडी प्लान लेके चलेंगे विद इन 30 डेज। ठीक है, अब एक चीज याद रखिए, जब से कोर्ट का स्टे हटा है, ठीक है, तो काफी ज्यादा बच्चे परेशान है। ठीक है, तो यहाँ पर कई चीजों को डिस्कस करेंगे। मेन फोकस रहेगा कि आप अपने सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करेंगे। और थोड़ी सी मेरी तबीयत सही है तो थोड़ा सा मेरी वॉइस के साथ एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर सही सारी चीज़ें अगर कुल मिलाकर बात करें तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप टीजीटी एसएससी के सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करेंगे, बुक्स कौन सी रेफरेंस करेंगे, प्रैक्टिस सेट और टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरीके से करना है। आप चाहे आपका एग्जाम 7 दिनों में हो, 15 दिन में हो, या महीने में हो, या 2 महीने में हो। ठीक है, एग्जाम तो आपका होना है, हर हाल में होगा। ठीक है, अब जितना टाइम आपको मिल जाए वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, लेकिन हम इस चीज को ये लेके चलेंगे कि हम जितने जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं उतना हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रिवीजन का टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल जाएगा। और आप एक चीज जितना अच्छी तरीके से अपने जहन में बैठा लेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा कि जितनी ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा अच्छी आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज और क्लियर कर दूं, पार्ट फर्स्ट के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें कि मैंने सारा चीजें डिस्कस कर रखी है, प्रैक्टिस सेट वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट फर्स्ट के लिए वो वीडियो देख लेना। तो पार्ट फर्स्ट का हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेन फोकस रखेंगे पार्ट सेकेंड यानी कि आपके सब्जेक्ट कंसर्न पे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा है और उस सब्जेक्ट को, उस सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना अपने आप में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है और बच्चे काफी कंफ्यूज भी है। तो यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, आप लोगों में से कई बच्चों को अभी भी ये डाउट है, क्या हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं या फिर हमें कोई 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मैं ऐसी उम्मीदें मैंने सोची नहीं थी कि आप लोगों में से ऐसे भी बच्चे निकलेंगे जिन्हें अभी तक ये ही नहीं पता। तो यहाँ पर मैं चीज क्लियर कर दूं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ठीक है, चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, प्लस आपको सब्जेक्ट पेडागोजी वाला भी सेक्शन पढ़ना है। वो मैं आपको एक आध वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दूंगी जो कि आपकी सब्जेक्ट पेडागोजी होगी, क्योंकि वो इतना ज्यादा आपका मैटर नहीं करेगा, लेकिन हाँ सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। ठीक है, आप बात करें कि जैसे कि आपको पता है कि किस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से ये एग्जाम जो है वो आपका फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। जब कोई भी चीज फर्स्ट टाइम होती है तो आप कुछ पीछे के जो चीजें होती हैं उन्हें रेफरेंस पे लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस में हम केवीएस, एनवीएस और टीएसएसबी इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को रखेंगे, इनकी चीजों को। क्योंकि अगर आप एग्जाम पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट सबका सेम है और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सबका सेम है, थोड़ा एक आध परसेंट चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता चल गया कि रेफरेंस कौन सा लेके चलेंगे, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी। ठीक है, रेफरेंस ये लेके चलेंगे कि एग्जाम इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा। ठीक है, दूसरी चीज बात रही, आप सिलेबस की बात करें तो अगर इन तीनों का आप सिलेबस देखोगे और एग्जाम पैटर्न देखोगे और एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सारी चीजें देखोगे तो आपको ये चीज भी पता चल जाएगी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाता है वो हो जाता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी को ही आप बुक्स में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर एक गलती जो बच्चे अभी कर रहे हैं कि आपका जो सिलेबस है, देखिए आपके पास पहला प्लस पॉइंट तो यहाँ पर आपके पास यही है कि आपके पास प्रॉपर सिलेबस है, और होप सो मैं यही मान के चल रही होंगी कि आपके पास आपका प्रॉपर सिलेबस आपके डेस्क पे होना चाहिए। इतना तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप अपना पूरा सिलेबस देखोगे तो 9th to 12th तक की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, इन चारों की जो 9 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है इन्हें देखोगे तो आपको ये सारा सिलेबस उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि अपना टॉपिक देखोगे, टॉपिक के बाद अपना वो वाला पोर्शन अपना कंप्लीट करोगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। जो टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है उन्हें छोड़ देना, क्योंकि अब आपके पास टाइम इतना नहीं है कि आप पूरा 9th to 12th तक की एनसीईआरटी करने बैठो। ठीक है, जो टॉपिक आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्हीं को ही आपको करना है। पहला प्रेफरेंस आपकी ये रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे मिलेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे उसी में। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करोगे ना तब आपको वो टॉपिक मिल जाएंगे और आप इजीली उन चीजों से डील करेंगे। लेकिन पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें हर हाल में अपना सिलेबस
विद इन 15-20 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये टारगेट बना के चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको जब इतना सब कुछ हो जाएगा आपका, तो प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? एनवीएस, केवीएस, ठीक है, और डीएसएसबी, इनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके सब्जेक्ट वाले आएंगे ना, सब्जेक्ट कंसर्न के, उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उससे एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर किस तरीके से एनसीईआरटी में से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में जब आपने रीडिंग करी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने कुछ ना कुछ तो अंडरलाइन किया होगा। अब यहाँ पर आपको सारी चीजें इंटरलिंक करती हुई दिखाई देंगी। इसी तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते हुए आपको चीजों को कंटिन्यू करना है। देखिए, मैं कोई टॉनिक नहीं पिला सकती आपको, मैं स्ट्रैटेजी जो रियलिटी है ना वो बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यूं कह दूं कि आपको क्या कहते हैं बिना एनसीईआरटी पढ़े ही आप एग्जाम देने चले जाओ, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और एग्जाम हॉल में मैं नहीं बैठूंगी, आप बैठोगे। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को मैनेज करके अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करिए। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को फॉलो कीजिए। पहला, सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करनी है, ठीक है। तीसरा, रेफरेंस में आप डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स कहाँ से ले, तो देखिए, इन तीनों के एक जगह तो प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं मिल सकते किसी एक पर्टिकुलर बुक में, ठीक है। तो आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, या फिर जो मेरे से अवेलेबल हो पाएंगे वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद अगर हम बात करें आपके टाइम मैनेजमेंट की, तो देखिए, आप टाइम थोड़ा सा आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है। अब इस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते कि मैं हाउस वाइफ हूँ या फिर कोई भी रीज़न हो। देखिए, एट द एंड सिलेक्शन लेना है तो हर चीज़ को निगलेक्ट, थोड़ा सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा घर वालों को भी मैनेज कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को भी मैनेज करते हुए चीज़ों को मेंटेन करना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ आपके सिलेबस में। तो सिलेबस में अगर आप देखोगे ना, जब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की हिस्ट्री वाले सेक्शन में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, यूएनओ, ये सारी चीज। अब यूएनओ वाला टॉपिक आपको पॉलिटी में भी हेल्प कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला चीजें ध्यान से रखना, ठीक है। और जैसे कि मैंने बता दिया, आपको 9 से 12 तक के एनसीईआरटी में आपका पूरा सिलेबस मिल जाएगा विद टॉपिक्स के नेम के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो उसी को ही कर लेना। अब रही बात कि मैं आप लोगों के लिए क्या लेके आ रही हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए जो हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी 1500 क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि हमने सब्जेक्ट वाली शुरू करी थी, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम जितने भी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, है ना, और उन टॉपिक्स में से एनसीईआरटी में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगी, ताकि एटलीस्ट अगर उन टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप उनमें घबराए ना, आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, चाहे वो फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो या फिर आपके एसेशन रीजनिंग से रिलेटेड हो, या फिर जिस भी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर आपके किसी भी तरीके से पूछे, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक आपको टीएसएसबी में भी यूजफुल रहेंगे, एंड एज वेल एज आपको ईएमआरएस में तो है ही है, ठीक है। तो अगर आप दोनों की ही तैयारी कर रहे हो तो वो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं सारे डाउनलोड करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरे पास हैं उन्हें मैं सॉल्व करवाऊंगी, चैनल पे ही सॉल्व करवाऊंगी। अभी क्या है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं कुछ चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो आपको तो पता ही है वॉइस का कितना मैटर करता है पढ़ाते टाइम, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़े से पेशेंस रखते हुए चीज़ों को मैनेज करिए, और मैं आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ कि विद इन अ वीक आप लोगों के लिए एक तो ये एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर दूँ, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर्स की प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, ताकि आपकी एक साइड बाय साइड आप सिलेबस तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ आपको आपके रिवीजन के लिए भी चीज़ें अवेलेबल हो जाए। होप सो मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर चीज़ें लेके आ पाऊँ। बस आप लोगों को प्रेयर करना मेरी तबीयत थोड़ी जल्दी ठीक हो जाए, ताकि मैं स्पीड से सारी चीज़ों को कर पाऊँ। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा, कुछ छूटा हो, और कुछ आप लोगों को परेशानी हुई हो मेरी वॉइस की वजह से, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।